वैश्विक पहचान दिलानी हो, विश्व में मजबूती प्रदान करनी हो, वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और उसकी संरक्षण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक ओर केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। चार धामों के अनेक मार्ग नए बन गए हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग आज चार धाम आते हैं तो उनको अंतर महसूस होता है कि पहले किस प्रकार की सड़कें होती थी, पहले किस प्रकार की वहां सुविधाएं होती थी। हाँ, ये जरूर है, हमारे मीडिया के मित्र यहां पर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चार धाम की यात्रा ये कोई सामान्य यात्रा नहीं होती, ये बहुत कठिन यात्रा होती है। लेकिन उस कठिन यात्रा को भी आसान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। और केदारनाथ जाने के लिए आज रोपवे का काम प्रारंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में जो यात्रा कई घंटों की होती है, दिनों की होती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार सिखों का जो हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहब जो 3-4 दिनों की यात्रा होती है, वो यात्रा भी कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, जिनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होने वाली है। चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड हो, उन सब ने आज जो लंबी दूरी है उसको बहुत कम समय का बना दिया है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी में अनेक घाट बनाए जाने का काम आगे बढ़ रहा है। हम उनको भी उनके पैतृक स्थानों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछले साल से हमने वो सम्मेलन शुरू किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि तड़ागी जी समेत पूरे देश भर के ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वो हर वर्ष उस सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, अपने विचार रखते हैं। और मैं आज यहाँ राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत सरकार के सचिव हैं श्री सुधांशु पंत जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज के कार्यक्रम को बनाने में एक सेतु की भूमिका के रूप में अपना योगदान दिया। और मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हें भी यहाँ आना था और उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले तय हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते या कोई, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप फिर कभी आप जब यहाँ आएंगे तो तब आ जाएंगे आपके प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर हमारे सुरेश जी, ओंकार सिंह जी और सारे लोग यहाँ पर, कुलदीप जी भी आ गए हैं वहाँ से, और अन्य हमारे जिलाधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से तीर्थराज पुष्कर की पवित्र भूमि में आप सबके बीच में एक बार फिर से यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा महोदय स्तु तल्यो चान्योपसीति जलाशय तथा वे पुष्कर श्यापी समम तीर्थम विद्यते। यानी कि जैसे समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही तीर्थराज पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, जैसा अभी हमारे प्रजावत जी ने भी कहा।